कि पीडी की प्रेसिडेंट और मायावती ने जो है कल रिव्यू मीटिंग की एम्स में, उसके बाद आज उन्होंने खुद जो है टीम हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की है, किस तरह दिखते हैं डेवलपमेंट? बहुत एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, क्योंकि एक गेट उनने खोल दिया है अनइलेक्टेड लोगों को एक रेलेवेंस देने की, क्योंकि कल कोई भी आ सकता है और अपने एमएलएज लेकर किसी भी डिपार्टमेंट में रिव्यू ले सकता है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है इसके पीछे एक हाथ है, क्योंकि जब 1999 में हम लोगों ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया था, उसी के 2 महीने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए। कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं उन लोगों ने एक फ़ैसला किया कि हम दिल्ली जाकर जो हमसे वादे किए गए हैं उनके लिए हम दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करें। अचानक महबूबा जी बाहर आके वो सब चीज़ें करती हैं और सेंट्रल के प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं, और सबसे हैरानी की बात है मजाक उड़ाती हैं अंदर मीटिंग में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। तो उससे आपको पता चलता है कि कहीं न तो कहीं तार जुड़ी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, जो बहुत अहम चीज़ है, मुझे लगता है कि फिर से रिएक्टिवेट किया गया है पीडीपी को, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके से कमज़ोर करने को, और मुझे लगता है ये उसी की एक कड़ी है। पीडीपी के एमएलए वहीं पर उन्होंने सुबह बयान दिया था कि ये ड्रीम था लेट मुफ्ती सईद का और मुफ्ती का, और दूसरी तरफ जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया एम्स को। न कहता कि जहाँ पे ये बनाया गया है वो परफेक्ट लोकेशन नहीं थी, लेकिन जो एम्स खुद कमेटी ने कहा था कि परफेक्ट लोकेशन पे। देखिए, खुदा के लिए ये जो मुफ्ती साहब के ख्वाब है ना, उनके साथ हमें मत जोड़िए। ख्वाब उनने देखा, हमें 2019 आ गया, उनने ख्वाब देखा, तबाही हो गई कश्मीर में। अब एम्स भी अगर रुक गया तो वो यही ख्वाब आपकी वजह से होगा। उमर साहब ने पर्सनली इसको मॉनिटर किया और पिछले 2-3 महीने पहले उनको पर्सनली गए, और उसी की वजह से काम जल्दी स्टार्ट हो गया। नहीं तो इसका जो काम था बहुत स्लो पेस पे चल रहा था। अब उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को किसी तरीके से राहत पहुंचाए, वो उसी के लिए एम्स है। इसमें जो सियासत आ रही है, और वो सियासत महबूबा जी ला रही हैं, पीडीपी ला रही हैं, और वो उससे आपको पता चलेगा जो कल मीटिंग की है उन्होंने। सजा कौन भी कह रहे हैं कि किस तरह की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कि एक तरफ से वो बंदा है जिसको इलेक्शन भी लड़ा, वो वहाँ पे जो है रिव्यू मीटिंग ले, दूसरी तरफ ये भी है कि जो ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे, क्या किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, वो यही मैं कह रहा हूँ, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, और ये जानबूझ के कोई भी आदमी वहाँ जाकर रिव्यू मीटिंग नहीं ले सकता है जब तक कहीं न तो कहीं से पैटिंग आई होगी। यही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि जो पीडीपी और बीजेपी का जो गठजोड़ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इसी से प्रूव हो जाता है जो कल मीटिंग हुई कि कहीं न तो कहीं से उनको एक सपोर्ट आया था, तभी जाके एक अनइलेक्टेड पर्सन ने वहाँ रिव्यू मीटिंग ली।